Hello बच्चों, let's read this question. Question says when FeCl3 reacts with K4FeCN6 in aqueous solution, blue color of ferrocyanide is obtained. Right? हमारे पास जब FeCl3 react करता है किसके साथ K4FeCN6 के साथ in aqueous solution, blue color मिलता है किसका ferrocyanide का. Right? There are 0.1 molar FeCl3 and 0.01 molar K4FeCN6 in the solution, which are separated by semi-permeable membrane as shown. Osmosis occurs. Then, if osmosis occurs, then option A, blue color is seen in side B. Option B क्या है हमारे पास? Blue color is seen in side A. Option C, blue color is seen in both sides A and B. Option D is no blue color is seen in either side. Right? The key concept for this question is osmosis. Osmosis होता क्या है? Osmosis is basically the movement of solvent particles. The movement of solvent particles through a the movement of solvent particles through a semi-permeable membrane. The movement of solvent particles through a semi-permeable membrane. अच्छा, अगर बात करें हमारे पास मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? मूवमेंट हमारे पास होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन. हमारे पास मूवमेंट कहाँ से क्या होता है? मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. राइट. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है. इन दोनों कंसंट्रेशन में क्या है? डिफरेंस है. बट मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कर पाते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, राइट, ये हमारे पास है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जा पाते हैं. ये दोनों ही हमारे पास क्या है? ये दोनों ही हमारे पास सॉल्यूशंस हैं. राइट. इन दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी है. कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. राइट. मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. बट बट हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा इन दोनों में. राइट. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. इन दोनों में FeCl3 और K4CN6 में कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है? सॉल्यूट्स है. राइट. सॉल्यूट का तो मूवमेंट ही नहीं होता. सॉल्यूट का मूवमेंट ही नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ब्लू कलर तो हमें देखने को नहीं मिलेगा. राइट. ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. बट हमारे पास जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट नहीं होता. अगर सॉल्यूट का पार्टिकल्स का मूवमेंट ही नहीं होता तो इन दोनों का इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा. इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और हमें ब्लू कलर किसी भी साइड पे देखने को नहीं मिलेगा. राइट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. आई होप you understood it well. Thanks and all the best.